अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, मैं बैठी थी यहाँ पे दुबई के एक सिटिंग एरिया में। और यहाँ पे बैठे हुए मैं सोच क्या रही थी कि मुझे तकरीबन दुबई आए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, और क्यों ना मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि यहाँ पर अभी तक जो है मैंने वो क्या-क्या मतलब सस्ता क्या देखा, महँगा क्या देखा और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। उसमें सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं। यहाँ पर हर किस्म का फ़ास्ट फूड जिस तरह से आपको पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड, केएफसी मिलता है, वो भी मिल जाता है। कस्टर्ड की अगर बात की जाए तो वो यहाँ से इस तरह से बने बनाए कस्टर्ड आपके पास हर फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं देसी खानों की। पाकिस्तान से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो अरेबिक खाने पर नहीं आते, तो हमें जो है वो पाकिस्तानी फूड ही चाहिए होता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हैं, जहाँ पे जाके हम अपनी पसंद का फूड ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद पिज़्ज़े की मैं बात करूँ तो यहाँ का पिज़्ज़ा हट और पाकिस्तान के पिज़्ज़ा हट के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे उसकी निस्बत यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ का जो पिज़्ज़ा, इसके स्लाइसिस, इसका टेस्ट, इसकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको यूएई में जो है वो फास्ट फूड दूसरा तो मिलेगा ब्रांडेड, लेकिन जिस तरह का हमारा एक लोकल फूड होता है, बर्गर हो गए या दही भल्ले हो गए, इसके साथ साथ जो है वो क्या इसको कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया है, फ्राइज़ और गोलगप्पे, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं और हमें चाहिए होती हैं। यहाँ पर इस तरह के पाकिस्तानी मार्केट्स भी हैं, वहाँ से आपको हर किस्म का जो है वो फूड मिल जाता है। ये देखें, अब एक ट्रेडिशनल बात करते हैं पाकिस्तान की, जहाँ पे फ़लूदा जो है वो बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है और मज़े का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दुबई में भी आपको इस तरह के बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी, मैं कहती हूँ, पाकिस्तानी मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें, बर्गर बन, जिस तरह हम शामी वाला वहाँ पे एक बर्गर खाते हैं जिसमें अंडा लगा हुआ होता है, इस तरह के जो फूड हैं वो आपको यहाँ से आराम से मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, आपकी रेंज में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ज़रा चटखोरेपन पे, कि हमें जो है वो चटखोर होना चाहिए, जिसमें हमारे पास गोलगप्पे, पापड़ी चाट, ईचो एवरीथिंग, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे मतलब ये एक ही रेस्टोरेंट में 2-3 जगह पे मतलब इस तरह की चीज़ें बनी हैं, जहाँ पर हम अपना ये नहीं है कि आपको एक चीज़ खाने के लिए कहीं और दौड़ना पड़ रहा है और दूसरे के लिए कहीं और, ठीक है? उसके बाद एक और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पे रिव्यू ही कह सकते हैं, ये भी बहुत बहुत मज़े का इनका है। ये शारजा में रेस्टोरेंट है, अल नवाब रेस्टोरेंट, और ये भी बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का था। उसके बाद हम बात करते हैं अगर चाय की, जिस तरह से हम पाकिस्तान में कड़क टी लेके, मतलब एक कार्डियम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं वाइट से, तो इसी तरह पे यहाँ पे भी एक कड़क टी के नाम से छोटा सा एक कैफ़े है, जिसकी चाय बहुत मज़े की होती है। इवन ऊपर ज़ाफ़रान डाल के देते हैं, बहुत मज़े का होता है। अब यहाँ पर जो है इस तरह के छोटे छोटे कैफ़ेटेरिया बने हुए हैं। ये इंडियन कैफ़ेटेरिया था, ये पाकिस्तानी नहीं था। यहाँ से मैंने कुछ फूड ऑर्डर किया जस्ट टेस्ट के लिए। ये था समोसा चाट, जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट था, और उसके साथ जो है पानी पूरी हमने ऑर्डर की। और एक चीज़ और ऑर्डर की थी, वो था वो क्या ऑर्डर किया था हमने, मैं भूल गई। हाँ, पानी पूरी की, और ये समोसा चाट के साथ पापड़ी चाट ऑर्डर किया था, ये देखें। लेकिन मुझे कोई पापड़ी चाट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे इसकी निस्बत पाकिस्तान का पापड़ी चाट बहुत अच्छा होता है, मुझे ये पसंद नहीं आया था। पानी पूरी बहुत मज़े का था, और जो है वो समोसा चाट भी बहुत मज़े का था, लेकिन मुझे ये पापड़ी चाट जो है वो पसंद नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ अपने टेस्ट के मुताबिक मिल जाए। ऐसी चीज़ों के साथ साथ आपको मैकडॉनल्ड, केएफसी का फ़ास्ट फ़ूड, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिल सकती है, लेकिन फ़ास्ट फ़ूड थोड़ा महंगा होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं मॉल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मॉल्स हैं। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो छोटी-छोटी शॉप्स जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं, हम जाते हैं, हमें वहाँ सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और मॉल से महँगी मिलते हैं। यहाँ उसके ऑपोज़िट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि मॉल्स में आप जब जाएँगे ग्रोसरी के लिए, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ 10 दिरहम की मिल रही है, वो एक छोटी शॉप है, जिस तरह यहाँ पे उनको नाम दिया गया बकाला का सुपरमार्केट, और इस तरह वहाँ से आपको 1 दिरहम महँगी ही मिलेगी। क्योंकि बकाला का नंबर, सुपरमार्केट का नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप घर बैठे हुए ऑर्डर करेंगे तो आपके पास चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन इन ग्रोसरी करने के लिए या आपको कुछ भी लेने के लिए मॉल में खुद जाना पड़ता है। सो ये थोड़ा है कि आपको जो है यहाँ पर बकाला और सुपरमार्केट छोटी दुकान की निस्बत, दुकान ही इसको मैं कहूँगी पाकिस्तान के हिसाब से, आपको मॉल में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी प्राइस पे भी मिल जाती हैं। और एक ही मॉल में आपके लिए सब सब कुछ अवेलेबल होता है जो आपको चाहिए होता है, खाने के लिए चाहिए, पकाने के लिए चाहिए, मतलब मीट, चिकन, ईच टू एवरीथिंग आपको एक मॉल में अवेलेबल मिलेगा। ये नहीं होता है कि खाने का माल कोई और है, ग्रोसरी के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें, मैं ये साथ-साथ ले रही थी और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हर किस्म की मिठाई भी यहाँ पे अवेलेबल थी। हर एक सेक्शन यहाँ पे अलग होता है और एक ही जगह पे आप जाते हैं और आप अपनी पसंद का जो-जो आपको चाहिए होता है, आप ले आते हैं। आपको बेकरी आइटम के लिए कुछ किसी और डिफरेंट जगह पे नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर ये देखें, हर किस्म की पाकिस्तानी मिठाई भी रखी है, यहाँ पे तुर्किश मिठाई भी रखी है, यहाँ पर ये बर्फ़ी है। इस तरह की हर तरह की जो है ना वो चीज़ें रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कल्चर के लोग आते हैं। यहाँ पे इंडियन भी आते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी भी आते हैं, यहाँ पे फ़िलिपिनो भी आते हैं, बांग्लादेश भी आते हैं, मतलब सब लोग आते हैं। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितना भी कल्चर है, सबका अलग-अलग जो है वो हर कोई चीज़ जो अवेलेबल वहाँ यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाती है। फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रूट जो है वो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो कह लें फ्रेश होता है। ये कोकोनट वाटर इन्होंने पैक करके रखा हुआ है, फ्रेश में ही है, और उसके साथ इन्होंने स्ट्रॉ दिया हुआ है। आजकल जो मैंने यहाँ पे देखा है, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज़ और जो है चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये तो बहुत ही मज़े की आजकल मीठी-मीठी आई हुई हैं। सो जो है मुझे ज़्यादा जो है ग्रेप्स पसंद है, तो मैं अपने लिए जब भी जाती हूँ मैं लाज़मी लेके आती हूँ। ये हाँ, ये जो फ्रूट है, फ्रूट की अगर बात की जाए तो वो आपको मदीना मार्केट में भी अवेलेबल होता है और मॉल में भी अवेलेबल होता है। लेकिन मदीना मार्केट की निस्बत से आपको मॉल में ज़्यादा बेहतर अच्छी क्वालिटी का फूड मिल जाएगा। ये देखें कि बहुत बड़े मॉल हैं, इसमें आपको सेक्शन मिल जाएँगे कपड़ों के। अगर आप दुबई में आए हैं, आप नए-नए हैं, आपको नहीं पता किसी भी जगह पे कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको इस तरह के बहुत सारे चीपेस्ट मॉल, मैं इसको रीज़नेबल प्राइस के मॉल मिल जाएँगे, जहाँ से आप इज़िली अपने अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। अभी आए हैं, आपको अगर कुछ चाहिए चीज़ें तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप इस तरह के मॉल्स में जाएँ, बजाय इसके कि आप छोटी-छोटी शॉप्स में जाएँ और वहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं, डे टू डे, 1 टू 10, गिफ्ट सेंटर, इस तरह के जो मॉल्स हैं वहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएँगी। कोई आपको हर चीज़ जो है वो 3 दिरहम से 2 दिरहम से स्टार्ट होती है और 10 टू 20 दिरहम्स तक आपको चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। आपको घर के लिए कुछ चाहिए, आपको अपने लिए कुछ चाहिए स्पेशली, मतलब कुछ भी आपको लेना है, तो आप इस तरह के, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, आप इस तरह के मॉल्स में जाएँ। क्योंकि मैं जब स्टार्ट में आई थी तो मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया था, तो मैं जो है वो छोटी शॉप्स पे चली जाती थी, मतलब जो घर के करीब थी। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, बाद में मुझे पता लगा कि इस तरह के बड़े मॉल्स भी हैं जो रीज़नेबल प्राइस में आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। तो फिर मैं ज़्यादा प्रेफ़र यही करती थी कि मैं मॉल में ही जाऊँ। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप दुबई में नए-नए आए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप अपनी ख़रीदारी मॉल में करें। आप ये मत सोचिएगा कि मॉल में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलने वाली हैं। मॉल्स जो हैं वो हर किस्म की चीज़ों से भरे पड़े हैं। जिस तरह से अब ये देखें, यहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें भी एक साइड पे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपको लो प्राइस में भी बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से टैक्सी की।
अब जब हम नए आते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कहीं जाने आने के लिए टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ की जो टैक्सी है, जब आप एक दफ़ा बैठते हो और आप 5 मिनट से पहले उतर जाते हो किसी भी स्टॉप पे, या 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट के अंदर-अंदर आपको कहीं भी जाना है, तो आपको मिनिमम जो है वो यहाँ पे 17 दिरहम पे करने पड़ते हैं। चाहे आप एक कॉर्नर से बैठे हैं और आप रोड के दूसरे कॉर्नर पे भी उतर गए हैं, तो आपको 17 दिरहम देने ही पड़ेंगे। ये इनका रूल है, ठीक है? ये टैक्सी का रूल है। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर, या मतलब समझ लें कि 5-6 मिनट से ज़्यादा हो गया, 5 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल गई है, तो फिर आपका जो रेंट है वो खुद ब खुद गाड़ी के अंदर एक स्क्रीन लगी है, उस पे ऊपर आना शुरू हो जाता है कि आपके कितने पैसे जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट मिनिमम मैं आपको बता देती हूँ, मिनिमम आपको 17 दिरहम पे करने ही पड़ते हैं, चाहे आप थोड़ा-सा सफ़र ही क्यों नहीं करते हैं। टैक्सी जो है उसकी मैं यही कहूँगी कि वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको, क्योंकि आप आए हैं, आपके पास अभी लाइसेंस नहीं है, तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं ज़्यादा आपको अच्छे तरीके का सजेस्ट करूँ, तो वो ये करूँगी कि आप बस में सफ़र कर सकते हैं। यहाँ की बसें बहुत कंफर्टेबल हैं और आराम से आप जो हैं वो शारजा टू दुबई, शारजा का बहुत ज़्यादा जो है वो दूर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप इस तरह से आराम से जो है वो इसमें सफ़र कर सकते हैं। आप बस में भी सफ़र कर सकते हैं, आप मेट्रो में भी सफ़र कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं, आपके पास इतना एक्सपेंस है, तो आप टैक्सी में भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और मैं साथ-साथ फिर अब कुकिंग कर रही थी, और ये मैंने कहा आपको साथ-साथ मैं बता दूँ कि इस तरह से जो है वो आप किसी भी मॉल में जाके अपने लिए अच्छी ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप दुबई में नए आए हैं, बजाय इसके आप बकाला सुपरमार्केट में अपने पैसे ज़ाया करें हमारी तरह, तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे मॉल में चले जाएँ और वहाँ से अपने लिए शॉपिंग करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।